हेलो फ्रेंड्स, मैं नूर आलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन अ शॉर्ट टाइम, जहां आप इंग्लिश कम वक्त में आसानी से सीख सकते हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे मेक को एज ए कॉजेटिव वर्ब। इसके पहले मैंने पार्ट 1 के नाम से इसका वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसे भी ज़रूर देख लें। देखें, कॉजेटिव सेंटेंस जो है ये हम तब बनाते हैं जैसे हिंदी या उर्दू लैंग्वेज में बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनका इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड नहीं होता है। जैसे मैं अगर ऐसा बोलूँ, समझना, इसकी इंग्लिश होती है अंडरस्टैंड, लेकिन समझाना इसकी इंग्लिश लैंग्वेज में कोई एक वर्ड नहीं है। तब हम यहाँ मेक को यूज़ कर करके मेक अंडरस्टैंड, समझाना बनाते हैं। इसलिए इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के सिलेबस को शुरू करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर दें ताकि हमारे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो देखें, आज हम मेक को निगेटिव से पार्ट 2 है, इसे शुरू करने जा रहे हैं। अफर्मेटिव मैंने बता दिया है। एक एग्जांपल रिवाइज करने के लिए मैं ऐसा बोल दूं कि मैं आपको ये बात समझाता हूँ और मैं ये बात समझता हूँ, दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैं ये बात समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड दिस मैटर, लेकिन अगर ऐसा बोलना हो कि मैं ये बात आपको समझाता हूँ तो आई मेक यू अंडरस्टैंड दिस मैटर। देखिए, समझना खुद की चीज़ है और समझाना किसी और को है, इसलिए कॉजेटिव सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, नेगेटिव की चर्चा करें, सबसे पहले रूल की चर्चा करते हैं। देखें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेक, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस देखिए, आई से मी होता है, ही से हिम, वी से अस, अगर दे होगा तो देम, शी होगा तो हर, एट्सेट्रा। उसके बाद V1 और ऑब्जेक्ट। और ये मेक जो है ये टेंस के रूल के हिसाब से चेंज होगा। ये V1 जो प्रिंसिपल वर्ब हुआ ये चेंज नहीं होता है। अब देखें, ही डज नॉट मेक मी राइट दिस आंसर, वो मुझे ये उत्तर नहीं लिखवाता है। अब इसको रूल से मिला लें। देखिए, ही सब्जेक्ट हो गया, डज हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट नेगेटिव के लिए हो गया, मेक आ गया, मी ऑब्जेक्टिव केस हो गया और राइट V1 हो गया, दिस आंसर ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखें, आई डू नॉट मेक हिम अंडरस्टैंड दिस मैटर, मैं उसे यह बात नहीं समझाता हूँ। अब ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट है, अगर इसको हम पास्ट एंड डेफिनेट में बनाएंगे, ये हेल्पिंग वर्ब डू क्या हो जाएगा, डिड में चेंज हो जाएगा, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। तो इसको अगर हम ऐसा बोलें, आई डिड नॉट मेक हिम अंडरस्टैंड दिस मैटर, हिंदी क्या हो जाएगी, मैंने उसे यह बात नहीं समझाया। अब फ्यूचर एंड डेफिनेट में ये डिड की जगह पे क्या चेंज कर देना है, विल, तो क्या हो जाएगा, आई विल नॉट मेक हिम अंडरस्टैंड दिस मैटर, मैं उसे यह बात नहीं समझाऊंगा, या आई वॉन्ट मेक हिम अंडरस्टैंड दिस मैटर। नेक्स्ट देखें, ही इज़ नॉट मेकिंग मी लाफ, वो मुझे नहीं हंसा रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अगर इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में बनाना हो तो सिर्फ ईज को क्या कर देना है, वाज। जैसे ही वाज नॉट मेकिंग मी लाफ, वो मुझे नहीं हंसा रहा था। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस में बोलना होगा तो क्या बोल देंगे, ही विल नॉट बी मेकिंग मी लाफ, वो मुझे नहीं हंसाता रहेगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना हो तो आई हैव नॉट मेड देम राइट दिस आंसर, मैंने उन लोगों को ये उत्तर नहीं लिखवाया है। अब अगर पास्ट परफेक्ट में बोलना होगा तो ये हैव सिर्फ हैड में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट मेड देम राइट दिस आंसर, मैंने उन लोगों को ये उत्तर नहीं लिखवाया था। नेक्स्ट देखें, अगर मॉडल वर्ब में बोलना हो तो यहाँ पे जैसे हेल्पिंग वर्ब हैव आया, यहाँ शुड आ जाएगा या मस्ट आ जाएगा या कुड आ जाएगा, जो भी आपको बोलना हो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। देखें, यू शुड नॉट मेक दिस चाइल्ड वीप, आपको इस बच्चे को नहीं रोना चाहिए। अब अगर हम शुड की जगह पे मस्ट बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, अवश्य चाहिए, तो क्या हो जाएगी इंग्लिश, यू मस्ट नॉट मेक दिस चाइल्ड वीप, आपको इस बच्चे को अवश्य नहीं रोना चाहिए। कुछ देखें, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो उसके रूल की चर्चा कर लेते हैं। स्ट्रक्चर देखें क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेक, ओसी मीन्स ऑब्जेक्टिव केस, यानी यू से यू ही होता है, वी से अस बनता है, शी से हर, जो भी होगा। उसके बाद V1, प्रिंसिपल वर्ब हमेशा V1 होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क रिटन इंग्लिश में। एक एग्जांपल देखें, डज ही मेक यू अंडरस्टैंड दिस मैटर, क्या वो आपको ये बात समझाता है। अब रूल से ज़रा इसको टैली कर लें। देखिए, हेल्पिंग वर्ब डज आ गया, ही सब्जेक्ट हो गया, मेक आ गया, ऑब्जेक्टिव केस यू हो गया, अंडरस्टैंड वर्ब हो गया, प्रिंसिपल वर्ब V1 हो गया, दिस मैटर हो गया ऑब्जेक्ट। अब ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट के इंट्रोगेटिव को अगर पास्ट एंड डेफिनेट में चेंज करना होगा, सिर्फ डज को हम क्या कर देंगे, डिड, तो क्या हो जाएगा, डिड ही मेक यू अंडरस्टैंड दिस मैटर, क्या उसने आपको ये बात समझाया। अब अगर WH में चेंज करना हो यस नो क्वेश्चन को, WH वर्ड कोई भी आप ऐड कर सकते हैं, मीनिंगफुल WH वर्ड। जैसे यहाँ पे हमने वाई ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, वाई डज ही मेक यू अंडरस्टैंड दिस मैटर, वो आपको ये बात क्यों समझाता है।
अब अगर डस को हम डिड कर देंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वाई डिड ही मेक यू अंडरस्टैंड दिस मैटर, उसने आपको ये बात क्यों समझाया। कुछ और देखें, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आता है। देखें, आर यू मेकिंग देम वॉच दिस फिल्म, क्या आप उन लोगों को ये फिल्म दिखला रहे हैं। देखें, सिर्फ वॉच मीन्स देखना, मेक वॉच दिखलाना। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना होगा, हेल्पिंग वर्ब आर को वर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वर यू मेकिंग देम वॉच दिस फिल्म, क्या आप उन लोगों को ये फिल्म दिखला रहे थे। अब WH इसमें लगा देंगे तो WH क्वेश्चन हो जाएगा ऐसे, वाई आर यू मेकिंग देम वॉच दिस फिल्म, आप उन लोगों को ये फिल्म क्यों दिखला रहे हैं। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में इस आर को वर कर देना है तो क्या हो जाएगा, वाई वर यू मेकिंग देम वॉच दिस फिल्म, आप उन लोगों को ये फिल्म क्यों दिखला रहे थे। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में लगाना होगा तो हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब आता है। देखें, हैव यू मेड देम सिट इन द क्लासरूम, क्या आपने उन लोगों को वर्ग में क्लासरूम में बैठाल दिया है। अब अगर इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो ये हैव हैड में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हैड यू मेड देम सिट इन द क्लासरूम, क्या आपने उन लोगों को क्लासरूम में बैठाल दिया था। अब अगर WH में चेंज करना हो, सिर्फ इसी में WH वर्ड ऐड कर देना है। जैसे वाई लगा हुआ है यहाँ पे, क्यों, तो वाई हैव यू मेड देम सिट इन द क्लासरूम, आपने उन लोगों को वर्ग में क्लासरूम में क्यों बैठाला है। और अगर पास्ट परफेक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हैव हैड में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वाई हैड यू मेड देम सिट इन द क्लासरूम, आपने उन लोगों को वर्ग में क्यों बैठाला था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर मॉडल वर्ब से बनाना हो, यहाँ शुड लगा दिया गया चाहिए के लिए, क्या हो जाएगा, शुड आई मेक देम अंडरस्टैंड दिस मैटर, क्या मुझे उन लोगों को, देम मीन्स उन लोगों को, क्या मुझे उन लोगों को ये बात समझाना चाहिए। WH बनाने के लिए अगर WH वर्ड इसमें ऐड कर देना है, जैसे वाई यहाँ पे ऐड किया गया है, तो क्या हो जाएगा, वाई शुड आई मेक देम अंडरस्टैंड दिस मैटर, मुझे उन लोगों को ये बात क्यों समझाना चाहिए। कुछ देखें, अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यस नो क्वेश्चन होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, ध्यान दें। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेक, ऑब्जेक्टिव केस वही यू, हर, देम जो भी होगा। अगर दे है तो देम हो जाएगा, शी से हर, यू का यू ही होता है। नेक्स्ट V1, प्रिंसिपल वर्ब हमेशा V1 रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट और रिटन इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल देखें, डज ही नॉट मेक यू अंडरस्टैंड दिस मैटर, क्या वो आपको ये बात नहीं समझाता है। इसको स्ट्रक्चर से टैली कर लें। हेल्पिंग वर्ब डज पहले आ गया, देखें ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, नॉट आ गया नहीं के लिए, मेक आया, ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे यू हुआ, अंडरस्टैंड ये जो हो गया V1 हो गया, दिस मैटर ऑब्जेक्ट हो गया और क्वेश्चन मार दिया गया है। अब अगर इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में चेंज करना होगा, ये डज को हमको सिर्फ डिड कर देना है। तो क्या हो जाएगा, डिड ही नॉट मेक यू अंडरस्टैंड दिस मैटर, क्या उसने आपको ये बात नहीं समझाया। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, विल लगा देना होगा हेल्पिंग वर्ब। तो क्या हो जाएगा, विल ही नॉट मेक यू अंडरस्टैंड दिस मैटर, क्या वो आपको ये बात नहीं समझाएगा। अब इसमें WH वर्ड ऐड कर देना है सूटेबल, जैसे यहाँ पे वाई ऐड किया गया है। तो क्या हो जाएगा, वाई डज ही नॉट मेक यू अंडरस्टैंड दिस मैटर, वो आपको ये बात क्यों नहीं समझाता है। अब इसको पास्ट इंडेफिनिट में डिड कर देना होगा डस को। तो क्या हो जाएगा, वाई डिड ही नॉट मेक यू अंडरस्टैंड दिस मैटर, उसने आपको ये बात क्यों नहीं समझाया। फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए डू डस की जगह पे क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब विल। तो क्या हो जाएगा, वाई विल ही नॉट मेक यू अंडरस्टैंड दिस मैटर, वो आपको ये बात क्यों नहीं समझाएगा। इस तरह से हेल्पिंग वर्ब को टेंस के रूल के हिसाब से चेंज करते रहना है। अब देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर आता है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ देखें, इज शी नॉट मेकिंग हर चाइल्ड स्लीप, तो क्या हो जाएगा, क्या वो अपने बच्चे को नहीं सुला रही है। अब अगर पास्ट कंटिन्यूअस करना होगा तो क्या हो जाएगा, ईज को वाज में चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, वाज शी नॉट मेकिंग हर चाइल्ड स्लीप, क्या वो अपने बच्चे को नहीं सुला रही थी। कुछ एग्जांपल, अगर इसमें WH वर्ड ऐड कर दें, वाई हो जाएगा क्यों के लिए। तो क्या हो जाएगा, वाई इज शी नॉट मेकिंग हर चाइल्ड स्लीप, वो अपने बच्चे को क्यों नहीं सुला रही है। अब पास्ट कंटिन्यूअस में ईज को वाज कर देना है। तो क्या हो जाएगा, वाई वाज शी नॉट मेकिंग हर चाइल्ड स्लीप, वो अपने बच्चे को क्यों नहीं सुला रही थी। अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब हैव आ गया है। एग्जांपल देखें, हैव यू नॉट मेड हिम ड्रिंक वाटर, क्या आपने उसे पानी नहीं पिलाया है। अगर पास्ट परफेक्ट हो जाएगा तो ये हैव हैड में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हैड यू नॉट मेड हिम ड्रिंक वाटर, क्या आपने उसे पानी नहीं पिलाया था। यहाँ पे फिर देख लें, देखें ये मेक से मेड, हैव के लिए मेक का V3 मेड हुआ, प्रिंसिपल वर्ब ड्रिंक ही होता है इसमें। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में ही बताया था, चूँकि मेक को ही हम चेंज करते हैं टेंस के रूल के हिसाब से,
वर्ब जो प्रिंसिपल वर्ब होता है वो हमेशा V1 होता है। अब अगर इसमें हमने WH वर्ड वाई क्यों ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, वाई हैव यू नॉट मेड हिम ड्रिंक वाटर, आपने उसे पानी क्यों नहीं पिलाया है। पास्ट परफेक्ट के लिए ये हैव हैड में चेंज कर देना है, तो क्या हो जाएगा, वाई हैड यू नॉट मेड हिम ड्रिंक वाटर, आपने उसे पानी क्यों नहीं पिलाया था। अगर मॉडल वर्ब होगा तो मॉडल वर्ब अपने हिसाब से अपने चॉइस से बनाना है। देखिए यहाँ शुड का यूज़ किया गया है चाहिए के लिए, तो क्या हो जाएगा, शुड आई नॉट मेक हिम अंडरस्टैंड दिस मैटर, क्या मुझे उसे यह बात नहीं समझाना चाहिए। इसमें WH वर्ड वाई ऐड कर दिया गया है सिर्फ, तो क्या हो गया, वाई शुड आई नॉट मेक हिम अंडरस्टैंड दिस मैटर, मुझे उसे ये बात क्यों नहीं समझाना चाहिए। मुझे लगता है आप आज के इस मेक को आसानी से समझ गए होंगे। अब हमें यह जानना चाहिए कि जहाँ भी कॉजेटिव वर्ब मेक का यूज़ किया गया है, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हम कॉज से भी बना सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है हम वहाँ पे कॉज से बनाना सीखेंगे कॉजेटिव सेंटेंस को, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे भी आप ज़रूर देखेंगे ताकि आप किसी भी सेंटेंस को मेक से भी बना सकें और कॉज से भी बना सकें और इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकें। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसे वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट करें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग इंग्लिश फॉर योर नाइस एंड ब्राइट फ्यूचर।